नमस्कार, मैं पंडित सुनील शास्त्री अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आपको अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यह बताएंगे कि राजयोग कितने प्रकार के होते हैं। राजयोग पूर्णतया 32 प्रकार के होते हैं, परंतु उसमें 3 मुख्य होते हैं। अब ये देखिए कि इतने लोगों का संपूर्ण विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या है और उसमें कई लोगों का राजयोग बन जाए तो क्या सभी लोग राजा बन जाएंगे? राजा का तो एक ही सिंहासन होता है और किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी जिला का एक ही राजा होता है। तो राजयोग भी 3 प्रकार के होते हैं, उसमें भी 3 शाखाएं बन जाती हैं। प्रथम राजयोग, सेकंड राजयोग और थर्ड राजयोग। तो राजयोग में क्या होता है? प्रथम राजयोग होता है एमपी एमएलए मिनिस्टर बनना। दूसरा राजयोग होता है आईपीएस आईएएस सिविल सर्विसेज या जज बनना। और तृतीय राजयोग बनता है थर्ड श्रेणी वाला किसी मैनेजिंग बड़ी कंपनी के मालिक होना या मैनेजिंग डायरेक्टर होना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के राजयोग इसमें गिने जाते हैं जो हम आज के युग में लेते हैं। पूर्णतया 32 प्रकार के राजयोग में से जिसके संपूर्ण ग्रह परम उच्च के हो और इन पर 32 के 32 ग्रहों के ऊपर की स्थिति उनकी बनती हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण सम्राट राजयोग, उसको कहते हैं संपूर्ण योग। और ऐसा कहीं करोड़ों में किसी एक का होता है। संपूर्ण सम्राट योग जो होता है वो सभी राजाओं का राजा कहा जाता है। तो हम आपको अपनी इस वीडियो चैनल में, अपने एस्ट्रो सूर्य किरण चरण में आपको बताना चाहेंगे कि राजयोग मुख्यतया कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं संपूर्ण राजयोग कितने प्रकार का होता है, ये जानिए। संपूर्ण राजयोग में जो होता है, जिस व्यक्ति का जन्म संपूर्ण राजयोग में होता है, उसका सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये ग्रह जब परम प्रबल होते हैं, तो ये मान लीजिए केंद्रस्थ होते हैं, त्रिकोणस्थ होते हैं, मूल त्रिकोण में होते हैं, तो उसका संपूर्ण राजयोग होता है। और उसका प्रतिफल क्या होता है? संपूर्ण राजयोग वाले व्यक्ति का जन्म अपने राजा के कुल में जन्म लेता है। राजा के कुल में जन्म लेकर बचपन से राज सुख भोग करता है। युवा अवस्था में आके वो स्वयं राजा बनता है और वृद्धावस्था तक राज्य करने के बाद संपूर्ण जीवन राजा ही इस जीवन से जाता है, उसको कहते हैं संपूर्ण राजयोग। इसके बाद हम आपको बताएंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग जिसका होता है, वो बालक अपने जीवन में एक गरीब घर में पैदा होता है। गरीब घर में जन्म लेने के बाद वो अपने बल में, अपने बल की ताकत से शक्तिवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेधावान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। अपनी क्षमता से, अपने ग्रहों की ताकत से, अपने बल बुद्धि से दूसरे का राज्य छीन लेते हैं और उस पर अपना आधिपत्य बना लेते हैं और उसके बाद संपूर्ण जीवन राज करते हैं। एक होता है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग जिस व्यक्ति का होता है, वो एक गरीब के घर में जन्म लेता है। उसके बाद वो अपने बल में, अपने बल पौरुष में, ग्रहों की ताकत से अपना एक नया राज्य स्तंभ खड़ा करता है और राज करना शुरू कर देता है। परंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में, जब जीवन वृद्धावस्था में आता है, तो फिर से वापसी अपनी पूरी स्थिति में गरीबी में आ जाता है। अर्थात जन्म से गरीब पैदा हुआ, बीच में राज किया और उसके बाद फिर गरीब हुआ। तो नीच भंग राजयोग वाले संपूर्ण राजसुख का भोग नहीं कर पाते हैं। तो हमने आपको बताया अपने चैनल के माध्यम से कि 3 प्रकार के राजयोग में से एक संपूर्ण राजयोग, एक विपरीत राजयोग, एक नीच भंग राजयोग। और इन तीनों के अलग अलग निर्णय होते हैं, अलग अलग फल होते हैं। जय श्री राम।